हेलो बच्चों, हिंदी गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम ही है कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर आपने देखा स्क्रीन में कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, ये जो दो शब्द हैं, ये इसकी डोर पकड़ के रखना आपको, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण। अब यहाँ पर आपने उदाहरण देखा है, काला घोड़ा दौड़ता है। ये चित्र किस चीज का है बच्चों? घोड़े का चित्र है। ये दौड़ रहा है, क्रिया कर रहा है, इसके पैर आगे आपने देखे हैं, इसके पैर उठ रहे हैं, ये तेज दौड़ रहा है। तो ये घोड़ा दौड़ रहा है, ये सामान्य वाक्य हो गया। लेकिन जब हमने इसमें काला शब्द का प्रयोग कर दिया तो ये विशेषण में परिवर्तित हो गया। तो घोड़ा जो कैसा है आपका, काले रंग का घोड़ा है। तो घोड़ा दौड़ता है, ये संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बतला रहा है। दूसरा उदाहरण में है, ये फल है, ये सेब है, एप्पल, सेब रखा है। सेब कैसा है? लाल है, सुंदर पत्तियां भी हैं, इसमें दिखाई दे रही है पत्तियां, देखिए दो पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं, लाल लाल सेब भी है। ये फल बहुत ही सुंदर है। तो फल क्या है दिखने में, खाने वाले क्या है, ये एप्पल है, सेब है, ठीक है। लेकिन ये फल है कैसा? सुंदर है, देखने में भी कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर सा लग रहा है। तो ये सुंदरता इसकी विशेषता बतला रहा है। नेक्स्ट में है, मोहन के घर 20 मेहमान आए हैं। यहाँ पर आपने देखा है कि ये मोहन के घर 20 मेहमान आए हैं। ये आए हैं, कौन आया है? मेहमान आए हैं। अब ये 20 क्या है? ये 20 क्या है? आपकी संख्या निर्धारित कर रहा है, निश्चित संख्या निश्चित कर रहा है कि कितने मेहमान आए हैं। अगर हम इसी को कहते हैं कुछ मेहमान आए तो उसकी विशेषता अलग हो जाती है, ठीक है। तो आपने देखा है कि यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। अब चलिए, विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण तो हमने पढ़ लिया है कि विशेषण है, लेकिन आखिर में इसके भेद कितने होते हैं? तो बच्चों, विशेषण के केवल 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। एक होता है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है आपका संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। विशेषणों को बच्चों रटने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कहते हैं कि रटो, वो गलत है। आपको ग्रामर रटना नहीं, आपको समझना है। हर जगह में समझना है कि ये क्या है, कैसे लिखना है, क्या करना है, इसको आपको देखना है। तो विशेषण को रटने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर विशेषता बतला रहा है वहाँ पर आप सीधा सा लिख दें, संज्ञा शब्द है, संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, सर्वनाम है, सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है, तो आप अपने आप ही उसको समझ जाते हैं कि विशेषण है। लेकिन अब भेद क्या है? एक ही चीज़ तो नहीं है, कई चीज़ें आती हैं हमारे मतलब कोई भी चीज़ें हमारे जो दैनिक जीवन में कई चीज़ें आती हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए उन्होंने अलग अलग रूप में इसको बदल दिया है। किसी को गुण में बदल दिया है, किसी को परिमाण के रूप में बदल दिया है, किसी को संख्या के रूप में बदल दिया है और किसी को सार्वनामिक के रूप में बदल दिया गया है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आपको यहाँ पर गुणवाचक विशेषण, ठीक है। यह क्या है बच्चों? पहला है गुणवाचक विशेषण। गुण का मतलब होता है आपके दोष, आकार, रंग, प्रकार, स्थान हो गया, स्वाद हो गया, अवस्था हो गया, ये सारे शब्द जो होते हैं उसके गुणों को बखान करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, सीधी सीधी बात है कि संज्ञा शब्द है या सर्वनाम विशेषता उसके बतला रहा है। तो यहाँ पर जो है आपके गुण है। अच्छा, गुण में सबसे दोष, बुरा है, गंदा लड़का है, आवारा है, इस तरह के जब शब्द हम उसके लिए बोलते हैं तो ये दोष में आ जाते हैं। दूसरा आता है आपका आकार, प्रकार, छोटा है, गोल है, ये लोटा गोल है, ठीक है, ये बच्चा छोटा है, ठीक है, मोटा है, ये बहुत मोटा बालक है। तो इस तरह का जब शब्द प्रयोग हम करते हैं इनके लिए तो ये आकार को बताते हैं। रंग, रूप, आकार, प्रकार। लाल जरूरी नहीं कि मनुष्य के चेहरे के लिए आए, वो नहीं। रंग रूप जो है आपका, रंग और रूप में जैसे लाल है, काला है, पीला है, नीला है, जितने भी रंग होते हैं, जितने सारे विशेषण होते हैं, इनके विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका प्रकार। प्रकार मतलब किस प्रकार के, कितने प्रकार के हैं। जैसे कोई भी प्रकार हो सकता है। स्वाद क्या होता है? हम कुछ भी खाना खाते हैं, तबीयत खराब होते बोले कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है, लेकिन
कभी तबीयत ठीक होती है, बोलते आहा चटपटा खाना है, तो क्या है, खट्टा खाना है, मीठा खाना है, स्वाद है, कड़वा है, कसैला है, तो ये सब मीठा है, ठीक है, तीखा है, तो ये सब स्वाद हमारे स्वाद के रूप में आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके स्थान। स्थान का यहाँ पर अलग अलग वर्णन हो जाता है कि स्थान कहाँ पर है, यहाँ वहाँ दाएं बाएं, ये सब स्थान आदि के बारे में बताता है। अवस्था हो गया आपका, बूढ़ा शब्द हो गया, बूढ़ा हो गया, गोरा हो गया, लंबा हो गया, ठीक है, और इसमें जो है आपका जवान बच्चा हो गया। तो इस तरह से जो शब्द हैं ये आपके इसमें आ जाए। तो इसमें गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, आकार, अवस्था, ये सारी जो चीज़ें होती हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आती हैं। जैसा उसका नाम है वैसे उसके कार्य भी है। दूसरा है आपका विशेषण का जो दूसरा भेद आता है बच्चों, वो है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का मतलब होता है कि ये एक सर्वनाम शब्दों की जितने शब्द सर्वनाम शब्द हैं उनकी संख्या का बोध कराते हैं। जैसे यहाँ पर है सर्वनाम की संख्या का बोध, यह है संख्या का बोध, ठीक है। ये संख्या को जैसे हम कह सकते हैं 1 पेन है, 2 पेन है, 4 पेन है, तो ये क्या है, निश्चित संख्या हो जाती है। तो संख्यावाचक विशेषण के में 2 भेद होते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसके 2 भेद होते हैं। पहले तो आपको मालूम हो गया कि संज्ञा शब्दों में इसमें केवल संख्या होती है कि हमारे घर में 5 सदस्य हैं, 3 बालिकाएं हैं, 2 बालक हैं, तो ये सब हमारे निश्चित संख्या को बोलता है। हमारे घर में 10 आदमी आ रहे हैं तो 10 आदमी में हमारी निश्चित संख्या हो रही है। हमने कहा कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, अनिश्चित, हमारे घर कुछ लोग आ रहे हैं, तो कुछ क्या है, हो सकता है 2 ही आ रहे हो सकता है 5 आ रहे हो सकता है 6 आ रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ जो सदस्य ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, जिसमें हमको संख्याओं के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं हो। कुछ छात्र आ रहे, विदेश से आए हुए छात्रों में कुछ छात्र शाकाहारी हैं, तो छात्र क्या है, हो सकता है विदेश से 12 बच्चे आ रहे हो, 20 बच्चे आ रहे हो, मालूम नहीं कि कौन शाकाहारी है कौन मांसाहारी है, तो इसलिए जो है कुछ भी इसका निश्चित। तो निश्चित संख्यावाचक में घर में 10 सदस्य हैं, ये 10 जो है आपकी संख्या का बोध कराता है कि 10, ये 10 जो है आपकी संख्या का बोध करा रहा है। घर मुझे 5 रुपये चाहिए, 4 लड़के आ रहे हैं, 10 कापी हमको चाहिए, तो ये 10, 5, 4, 10 जितनी भी हैं ये क्या हैं बच्चों, संख्याएं कहलाती हैं। इनको आप 1, 2, 3, 4, 5 करके गिन सकते हो। यस, तो इसमें जो है आपके बाद इसके आता है, 4 में आपको समझ में आ गया, संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण आपके समझ में आ गया। निश्चित में मतलब जिसमें आपको कोई डाउट ही नहीं होता है, आपको बोला 4 आदमी आ रहे हैं उनका खाना बना दो, तो आपने माँ को बता दिया, माँ ने आपका लिए 10 आदमियों का या 4 आदमियों का खाना बना दिया। आपने कहा कि मुझे 5 रुपये चाहिए, 5 रुपये में आपको गिनती के हो गए, 5 रुपये का सब्जी चाहिए, 10 रुपये चाहिए, आपको पेन लेना है, पेंसिल लेनी है, तो आपको इसमें आ गया। 4 लड़के, ये भी आपका संबोधन कर रहा है, तो 10 कापी, 10 कॉपी, 10 पेंसिल, 10 पेन, ये जितनी भी आती संख्याएं होंगी। इसके बाद आता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित मान जिसमें कोई संख्या का निर्धारण ही नहीं हो सकता है। आपके लिए हम कहते हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं, एक घर के लिए कुछ लोग आने का मतलब 3-4 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बारातियों में हमने कहा कि कुछ बारातियों में लड़कियां आ रही हैं, तो कुछ में आप अनिश्चित संख्या का आपका बोध नहीं है, तो अनिश्चित संख्या हो जाती है। तो गांव के कुछ सदस्य नहीं आए, तो कुछ सदस्य में गिनती हो सकता है कि 100 रहे हों, 85 आए हैं, 10 ही आए हैं, 4-5 नहीं आए, गिनती नहीं हो पाई है। गिन तो सकते हैं लेकिन यहाँ पर गिनती नहीं हो पाई है। दूसरा, कुछ छात्र विदेश से आए हुए हैं, तो कुछ छात्र क्या है आपके अनिश्चित संख्यावाचक है। कुछ पेन चाहिए, ये आपका निश्चित हो गया। तो ये संख्यावाचक विशेषण आपके समझ में आया बच्चों। इसमें 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान रखिए, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। परिमाणवाचक विशेषण का मतलब होता है जहाँ पर माप तौल आदि को जाना जाता है, जहाँ पर माप तौल आदि के बारे में विवरण आता है, जहाँ पर हम बोलते हैं 5 किलो, 6 किलो, 4 किलो लीटर दूध, घी चाहिए, ये सब आपके परिमाणवाचक है। इसके भी आपके 2 भेद हो जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हो जाते हैं।
एक होता है आपका निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक का मतलब होता है कि नापतोल में, जैसे हमने आपको बताया कि नापतोल होता है पूरी तरह से, हमने कहा 5 मीटर कपड़ा ले आइए, तो 5 मीटर कपड़ा क्या है, एक निश्चित नाप के बारे में बता रहा है कि हमको 5 कपड़ा मीटर ही चाहिए। 2 लीटर दूध आपका, ये भी आपका क्या है, पूरी तरह से नापतोल है। फिर भैया 10 किलो अनाज चाहिए, तो ये भी आपका निश्चित परिमाण दे रहा है, किलो में नाप रहा है, तोल रहा है, जिसके लिए एक नापतोल का व्यवस्था होती है, उसको कहते हैं। दूसरा अनिश्चित अस्पष्ट मात्रा, अनिश्चित आपका परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा अनाज गरीबों को दे दो, थोड़ा अनाज गरीबों को दे दो, आप 10 किलो भी दे सकते हैं, 5 किलो भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक व्यापारी है और उनका जो भंडारा कर रहा है, तो वो भंडारे के लिए कई टन अनाज दे रहा है, तो अनाज उसके लिए थोड़ा भी बहुत। हमारे लिए, एक परिवार के लिए कपड़ा क्या है, 2 मीटर भी हो सकता है, 3 मीटर भी हो सकता है, एक शर्ट हो सकता है, एक पैंट हो सकती है, लेकिन एक व्यापारी के लिए वही चीज़ है। तो अनिश्चित, इसमें जो है निश्चित संख्या का बोध हमको नहीं होता है, निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है। थोड़ा अनाज गरीबों को दे दो, हमको समझ में नहीं आता कितना अनाज हमको देना है। तो ये हो गया आपका परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक का आपका देख लिया आपने। इसमें पुस्तकें आपने देखा, यहाँ पर एक संकेत दिया गया है कि पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं, कई पुस्तकें रखी हैं, 1 2 3 पुस्तकें आपने देख ली हैं। संकेत कर रहा है कि ये पुस्तकें अच्छी हैं, ये हमको सूचना दे रहा है कि जितनी पुस्तकें रखी हैं इनको देखिए, ये सब पुस्तकें संज्ञा शब्द हो गया और अच्छी है क्रिया हो गया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आपका किसका काम कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। इसमें विशेषण कैसे आपने पहचाने हैं, ये आपके ज्ञान परीक्षण के लिए है। आपने क्या क्या समझा, वाक्य के अनुसार देखिए। वह किसान अपने खेत में मेहनती है, उसने आज 10 मजदूरों के साथ मिलकर 5 किलो बीज बोया। यहाँ पर दिया है वह कौन सा किसान, यहाँ पर जो है प्रश्न है कि वह कौन सा किसान, ये क्या आएगा, वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, संज्ञा है, किसान से पहले का प्रयोग इसका किया गया है। इसलिए आपने ये देखो, वह, ये देखिए अभी आपको पढ़ा था, तो ये देखिए वह किसान अपने खेत में मेहनती है, वह कौन सा किसान है, वह कौन सा किसान है, ये कौन सा क्या होगा आपका, सार्वनामिक विशेषण हो गया। किसान संज्ञा शब्द किसान है और उसकी विशेषता बतला रहा है। दूसरा है मेहनती, आपके मेहनती शब्द मैंने यहाँ पर रेखांकित किया है, तो ये है मेहनती, ये शब्द क्या है, मेहनती। ये कैसा किसान है, क्या बतला रहा था, उसके किसान के क्या विशेषता बतला रहा है, गुण को बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है, गुण को बता रहा है। 10 कितने मजदूर हैं आपके, 10 मजदूरों के साथ मिलकर 5 किलो बीज बोया। तो 10 मजदूर, 10 कितने हैं, ये जो 10 शब्द है क्या है, ये कितने मजदूर है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। इसके बाद है आपका 5 किलो बीज, पूरा आएगा, इसमें एक ही शब्द है, ये एक ही शब्द है। तो 5 किलो कितना बीज आया है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये बीज की विशेषता बतला रहा है, कितना बीज चाहिए, 5 किलो बीज चाहिए। इस उदाहरण के द्वारा आपने पूरा समझ लिया होगा कि ये किस तरह से हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। आपने इसको समझ भी लिया है और आपको आ भी गया होगा। इसके बाद संख्यावाचक परिमाण की सही पहचान भी आपने कर लिया है और आपकी एक्सरसाइज इसमें पूरी आ गई है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। शुभाशीष, खुश रहो।